जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज 1008 का जन्म दिवस प्राकट्य दिवस बड़े ही धूमधाम हर्षोल्लास के साथ गुरुग्राम के अंदर मनाया गया, जिसे कि श्री राम सेना सहित कई अन्य संगठन भी शामिल हुए और शिव भगवान की आरती के साथ ही यहाँ पर प्रसाद का भोग लगा करके आने वाले लोगों को प्रसाद भी दिया गया था। आपको बताना चाहेंगे कि हमें मनीष आचार्य ने बताया कि किस तरह से गौ गंगा गीता गायत्री को बचा करके इस देश इस पृथ्वी धरा को बचाया जा सकता है, जिसके बारे में आप इस खबर में आगे देखिएगा। साथ ही यहाँ आए हुए अन्य लोगों से जब अजय भारत मीडिया ने बात की तो उन्होंने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस खबर को शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। आज हम लोग आदि शंकराचार्य परंपरा से ज्योतिष पीठाधीश्वर परम पूज्य श्रद्धेय अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज 1008 का प्राकट्य दिवस मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आप लोग इतनी संख्या में मीडिया बंधु भी यहाँ पधारे, आप लोग का हृदय से स्वागत है, धन्यवाद भी है। और मेरी जो श्री राम सेना यहाँ पर हैं उन सब युवाओं का, गो प्रेमी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है, प्रणाम है। गुरुजी, मेरा आपसे क्वेश्चन है। आप यहाँ पर आए हो, श्री राम सेना के कार्यक्रम आए हो, गुरुजी जब गुरु शंकराचार्य की यहाँ कार्यक्रम में आए हो, सबसे पहले मैं पूरे देशवासियों को, पूरे युवाओं को आप आज के दिन क्या आह्वान करना चाहते हैं जिससे राम सेना में ज़्यादा से ज़्यादा यंग जुड़े और राष्ट्र की सेवा में लीन हो जाए? सबसे मुख्य संदेश है शंकर का अर्थ होता है कल्याण। हम लोग कल्याणकारी चिंतन करें और कल्याणकारी चिंतन के साथ कल्याणकारी मार्ग पर चलें। गो गंगा गीता गायत्री और गुरु इस समय संकट पे है, तो देश के युवाओं को यह आह्वान है कि गो गंगा गीता गायत्री और गुरु, इसके लिए आप लोग आगे आए, अपना तन मन धन यथा योग्य हमें जिससे जो बन सकता है वो सहयोग करें। हम लोग पूरा उसका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। एज ए श्री राम सेना गुरुग्राम, एज ए श्री राम सेना वैदिक नगर हमारा एक और विंग भी है। हम लोग पूरी तरह से तन मन धन से तैयार हैं। यहाँ पे जन सेवा यूपी एकता मंच की टीम भी हमारे साथ में है। तो हम लोग पूरा समूह के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि वयम राष्ट्रम जागृत पुरोहित का कार्य राष्ट्र को जागृत करने का है। हम राष्ट्र को जागृत करना चाहते हैं, गौ माता को राष्ट्र माता के पद पर सुशोभित करना चाहते हैं, यही संदेश है। गुरुजी, आपने देखा है कि 18 से और 30 साल के बच्चे आजकल नेगेटिव में जा रहे हैं, कोई नशे की तस्करी में जा रहा है। क्यों न बचपन से उसको नैतिक शिक्षा दी जाए और राम भक्ति में लीन हो जाए बच्चा? बिल्कुल, धारयति धर्म। धर्म क्या है? धारण करने योग्य बातें धर्म है, तो उनको वो चीज समझाई नहीं जा रही है। हमारी गुरुकुल परंपरा को समाप्त कर दिया गया, तो उस परंपरा को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। आज क्यों 12-13 वर्ष के 14 वर्ष के बच्चे आते आते आत्महत्या कर रहे हैं? क्योंकि उनका मानसिक विकास पूरी तरह से नहीं हो पाया, उनको वो सुदृढ़ शिक्षा नहीं दी पाई। मेकाले की शिक्षा पद्धति ने भारतीय संस्कृति को जकड़ रखा है। हमें मेकाले की शिक्षा पद्धति से बाहर आना होगा, राष्ट्र को गुरुकुल परंपरा में लाना होगा। तो हम चाहते हैं कि गुरुकुल परंपरा पुनर्विकसित हो और वो गाय के बिना अधूरी है। ये सारे संकल्प गौ माता के बिना अधूरे हैं। हम गाय को पुनर्जीवित करना चाहते हैं। जिस दिन गाय घर घर प्रतिष्ठित हो गई तो ये सतोगुण की वृद्धि हो जाएगी। अभी समाज में रजोगुण तमोगुण ज्यादा बढ़े हुए हैं, तो सतोगुण के लिए तो गाय के पंचगव्य के पास, गाय के पास जाना पड़ेगा। गौ संस्कृति की तरफ हमें पुनः लौटना पड़ेगा। 2023 रामलीला मैदान पे पूज्य गोपाल मणि महाराज जी के द्वारा आवाहित एक कार्यक्रम है, गौ माता राष्ट्र माता। तो उसमें सभी को निवेदन है कि गौ माता राष्ट्र माता के आंदोलन में आप साथ आए, क्योंकि भारतीय संविधान में गाय को पशु कहा गया है और पशु को काटने का सरकार के पास अधिनियम है। तो गाय तब तक कटती रहेगी जब तक गाय को पशु माना जाएगा। गाय को जिस दिन राष्ट्र माता बना दिया गया तो गाय स्वतः कटना बंद हो जाएगी। और इसका एक और आधार है कि गाय न कटे, उसके लिए हम लोग भारतीय नस्ल की देसी गाय का संरक्षण करें। गौ माता को, गाय के पंचगव्य को, गाय के दूध को घर घर पहुंचाने का कार्य करें। जो गाय नहीं सेवा कर सकता है, गाय नहीं पालित कर सकता है, वो गाय को सेवित करें। गाय के पंचगव्य खरीद कर भी गाय की सेवा की जा सकती है। गोचरण भूमि है, गोचरण भूमि की हम लोग मांग करते हैं कि गोचरण भूमि खाली की जाए। तो यहाँ के आसपास की जितनी गौशालाएं हैं उसमें हमें सेवा करनी चाहिए। और जो
जो घुमक्कड़ गायें जिनको छोड़ दिया गया है दूध निकालने के बाद, ऐसी गायों को पूजित और सेवित होने के लिए हम लोग उन व्यक्तियों से भी आह्वान करेंगे कि आप लोग अपनी गाय को पूज्य सेवित करें, अपने पास रखें। दर दर की बटर ठोकरें खाने के लिए गाय को भेजें नहीं। गाय को पूजित करने के लिए आप लोग नहीं सेवा कर सकते तो नज़दीकी गौशाला में छोड़ें, वो उसकी सेवा करेंगे। जय श्री राम मेरे सभी भाइयों को, बहनों को और मेरे आदरणीय बड़ों को। तो हमारा श्री राम सेना का उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो हमारी गंगा है, गीता है, हमारी संस्कृति है, उसके नेतृत्व में हम अपना काम करेंगे। समाज में अच्छे कार्य, एक मैसेज देना चाहते हैं कि हाँ, श्री राम सेना जो यूथ है, आजकल जो यूथ है हमारा, आप देख ही रहे हो कि कितना ज़्यादा मतलब डाइवर्ट हो रखा है। मतलब अच्छे कोई भी अच्छे काम में नहीं है, सारे मतलब गंदे आचरणों में लगा हुआ है। तो हमारा सिर्फ यही है कि अगर हम जैसे यूथ आगे आ सकते तो आप लोग भी आ सकते हो आगे। मुझे लागी लगन मीरा हो गई मगन, इस कम उम्र में आप इतनी राम भक्ति और कैसे श्री राम का नाम? देखो क्या नाम है, जितने भी आप जो भी हमारे यूथ है सब नशे में लगे हुए हैं। वो नशे टेम्परेरी नशे हैं। अब एक दिन ऐसे ही मैं जागरण में गया हुआ था, तो उस दिन मेरे को मतलब ऐसी लगन होगी कि वो नशा उतरा ही नहीं। तो जो नशा हमारा जिंदगी भर हमको भगवत प्राप्ति तक लेके जाएगा, तो उसी मार्ग में ही जाना चाहिए सभी को, उसी से हमारा कल्याण होगा। जी, क्या श्री राम के नाम में ही विश्वास करते हो या उसके कामों में या धरातल के ऊपर भी जो उसने कार्य किए थे और जो उसकी प्रेरणा थी उसके ऊपर आप चल रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत सही क्वेश्चन है आपका। जैसे आपने देखे होंगे कि हमारे जो भी मतलब राम के नाम पे लड़ने वाले बहुत है, पर रामायण को पढ़ने वाले नहीं है। तो हमारा काम है सिर्फ राम के जो चरित्र है उनके मार्गों पे चलना है। तो और हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, कोई दंगा फैलाना नहीं है। क्योंकि जहाँ भी मतलब ये नाम जुड़ जाता है ना, श्री राम सेना, एक सेना बना दी, तो पहला उनके माइंड में जो भी पार्टी होती है यही आता है कि ये तो क्या नाम उग्र फैलाएंगे, लड़ाई करेंगे। हमारा वो काम नहीं है। राम के जो भी काम है सिर्फ उन्हीं पे ही चलना हमारा काम है। मेरा लास्ट छोटा क्वेश्चन आपसे, आपके लिए श्री राम सेना पहले है, राष्ट्र पहले? राष्ट्र पहले। देखो, जो देश है वही हमारे लिए सब कुछ है। देश के ही अंतर्गत हम अपना सारा काम करेंगे, फिर उसके बाद हमारा धर्म आता है। देश सेवा ही परम सेवा है। धन्यवाद। श्री रामचंद्र की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने सबको शिक्षा दी थी, उसी पे चलने का हमारा प्रयत्न है। सभी बच्चों को यही कहते हैं कि भगवान की मर्यादा पे चलो, सब मर्यादा में रहो। मर्यादा में बहन बेटी सब मर्यादा में रहेंगे तो राष्ट्र उन्नति करेगा। और गौ माता बचेगी तो देश बचेगा, वर्ल्ड बचेगा। आज गौ कट रही है तो पूरे वर्ल्ड में अशांति फैली हुई है। ये गौ माता को काटने से बचाओ, देश बचेगा, वर्ल्ड बचेगा, देश में शांति आएगी। हर जगह युद्ध, मारा काट, ये किस लिए हो रहा है? गौ माता कट रही है इसलिए हो रहा है। मैं तो सभी से, सरकार में बैठे सभी पद अधिकारी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, गौ माता को बचाओ, देश बचेगा, गंगा बचेगी, सब में शांति आएगी, सुख शांति आएगी। सब सुख शांति के लिए हम गौ माता को बचाने के लिए आगे आए हैं। ये राम सेना का गठन भी इन बच्चों ने यही किया है कि बुरी आदतें छोड़ो, बुरा नशा छोड़ो, गौ माता बचाओ। गौ माता के बचाने के लिए सब लोग आगे आए हैं। गौ माता बचेगी तो घर में सुख शांति समृद्धि। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आप आज आ गए, फिर आपने 20 दिन महीना में कोई कार्य किया नहीं, क्या आपका लगातार गौ माता को बचाने के लिए कार्य लगातार चल रहा है? आपकी मुहिम लगातार काम करी है? क्योंकि कोई चीज लगातार काम करती है तो उसका असर होता है। हम ये सेक्टर 10 से स्टार्ट किया गौ माता, यहाँ से सेक्टर 10 से गौ माता को उठाया जाता है। उस पर हम रात को, हर रात हम पहरा दे रहे हैं कि गौ माता को उठा के मार काट के लिए ले जाया जाता है। हम उसके लिए अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हमें सरकार का सहयोग चाहिए गौ माता को बचाने के लिए, क्योंकि हमारा प्रशासन अगर हमारे साथ होगा तो हम गौ माता को बचाएंगे। गौ माता बचेगी तो राष्ट्र बचेगा। जी, सरकार का सहयोग जरूरी है या जनता का सहयोग जरूरी है? क्योंकि जनता ही सब कुछ होती है। जनता का सहयोग और राष्ट्र का, सरकार का सहयोग दोनों मिलकर चलेगा, तब आगे हम बढ़ेंगे। धन्यवाद। हम बोलेंगे गौ माता, राष्ट्र माता, गौ माता, राष्ट्र माता, गौ माता, राष्ट्र माता। बोलेंगे गाय बचेगी, देश बचेगा, गाय बचेगी, देश बचेगा, गाय बचेगी, देश बचेगा। जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज हम लोग आने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो अनंत श्री विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तानंद सरस्वती 1008 महाराज जी का आज श्रावण मास द्वितीया शुक्ल पक्ष श्रावण मास की द्वितीय तिथि को महाराज जी ने
इस धरती पर अवतार लिया था। और शंकराचार्य मतलब भगवान शंकर की परंपरा से चलने वाली संत परंपरा, उसके एक के पीठ के पीठाधीश्वर महाराज जी हैं। ऐसी दिव्य विभूति का जन्मदिन मनाने की, जन्मोत्सव मनाने के लिए, प्राकट्य दिवस मनाने के लिए आप लोग इतनी संख्या में एकत्रित हुए, सभी को बहुत बहुत साधुवाद है। और हम लोग भी शंकर की तरह अपना जीवन जी पाए। शंकर का एक होता है कल्याण, हमारा जीवन कल्याणकारी हो, कल्याण मार्ग पर चले, ऐसा हम लोग यहाँ पर भगवान से प्रार्थना